मेरे अरुणाचल के श्रमिकों, आज फिर से प्रेस ब्रीफिंग में हम सब आए हैं। कारण सारे अरुणाचल के मजदूर सबको पता है, सरकार के साथ हमारा 6.7 डिमांड्स रखे थे। उसमें से एक पॉइंट सरकार ने कर दिया। उसके लिए पेमा खांडू जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अरुणाचल प्रदेश ट्रेड यूनियन फेडरेशन के ओर से 2017 से 16 से 18 तक वहाँ 1000 वो ने कर दिए थे। 4000 का हम लोग मांग रखा था। तो 2002 को 1000, 2003 को 1000, फिर से इस बार कर दिए। उसके लिए 3000 मांग में से आपने 2000 कर दिए, उसके लिए हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इसमें 6.7 डिमांड्स थे। 6.7 डिमांड्स में से एनहांसमेंट ऑफ वेजेस फ्रॉम एग्जिस्टिंग ₹3000 टू फॉर कॉन्टीजेंसी इन कैजुअल एम्प्लॉयज़, उसमें 3000 बढ़ाने का था, 2000 हो गया। उसके लिए हम लोग थैंक यू। द नेक्स्ट है एनहांसमेंट ऑफ ग्रेड पे ऑफ WC एम्प्लॉयज़, ये अभी हुआ नहीं है। क्रिएशन ऑफ वन टाइम WC पोस्ट इन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, ये भी नहीं हुआ। एक्सक्लूशन ऑफ MTS पोस्ट फ्रॉम SHB इंटरव्यू एंड एग्जाम, इसका भी नहीं हुआ। रेगुलेशन ऑफ कॉन्टीजेंसी कैजुअल वर्कर्स दो जो हैव कंप्लीटेड 15 years एंड अबव, इसका भी नहीं हुआ। तो अभी कुल मिला के 5.7 डिमांड्स हम लोग दोबारा फिर प्लेस किए थे सरकार के ऊपर। सरकार इसमें एक बार सरकार ने इसके ऊपर कुछ गंभीरता से कुछ नज़र नहीं किया, इसको ओवरलुक किए थे। इसका कारण सितंबर 2023 को हमारे ट्रेड यूनियन फेडरेशन की ओर से आंदोलन का ऐलान किया था। 26 फर्स्ट पेज को हम लोग का चले गए थे। सेकेंड पेज 4 अक्टूबर को सारे अरुणाचल में फिर पीसफुल रैली, धरना, हर एक सीरीज़ का जो स्टार्ट होना था, सरकार ने फिर बुलावा आया। 29 सितंबर 2023 को सेक्रेटरी लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश उनके द्वारा हमें बुलाए गए थे। तो हम लोग ने डिपार किया कि वो वक्त मांगा। तो फिर से अभी सेक्रेटरी लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट तरफ से अभी फिर एक लेटर आया 15 फरवरी 2024 को कि आप लोग का स्ट्राइक को फिर से कॉल अप करो। तो इसके लिए आज हम लोग प्रेस ब्रीफिंग में आया है। तो हमारे सरकार से यही है कि हम लोग बार बार कॉल अप नहीं करेंगे, बार बार हम लोग डिफार नहीं करेंगे। ये तारीख पे तारीख सरकार ने देते जा रहे हैं। तो आज इसलिए हम लोग ने अनाउंस कर दिया, डेडलाइन हम लोग ने कर दिए है स्ट्राइक का दिन को। अभी ये 4.4 डिमांड अभी हम रखा है। एक तो है कि एनहांसमेंट ऑफ ग्रेड पे ऑफ WC एम्प्लॉयज़ इंक्लूडिंग WC कंप्यूटर ऑपरेटर फ्रॉम 1900 टू 2400, ये अभी एक पॉइंट रखा है। 2 पॉइंट क्रिएशन ऑफ वन टाइम WC पोस्ट इन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, ये भी अभी इसको रखा है। एक्सक्लूशन MTS पोस्ट फ्रॉम SHB इंटरव्यू एंड एग्जाम, ये भी रखा है। रेगुलेशन ऑफ कॉन्टीजेंसी कैजुअल वर्कर्स दो जो हैव कंप्लीटेड 15 years एंड अबव सर्विस इन डिपार्टमेंट, ये 4.4 डिमांड्स को लेते सरकार को हम लोग ने चुनौती दे दिया। फर्स्ट पेज को पीसफुल धरना कम रैली थ्रू आउट द स्टेट
ऑन 11 मार्च 2024 को होगा। ये सारे अरुणाचल जितने भी मजदूर हैं उनसे यहाँ के आज के माध्यम से, इस मीडिया के माध्यम से मैसेज को हम लोग पास कर रहे हैं। 11 तारीख को सारे अरुणाचल में पीसफुल रैली होगा, धरना होगा। सेकेंड पेज टूल्स पेन डाउन ऑल ओवर अरुणाचल में ऑन 14 एंड 15 मार्च को 2024 को होगा। इसको सब अभी अपना ध्यान से रखना। थर्ड फेज होगा मास कैजुअल लीव ऑन 18, 19 एंड 20 मार्च 2024 को 3 दिन का मास कैजुअल लीव होगा। फोर्थ फेज होगा हंगर स्ट्राइक ऑन 3 एंड 4 अप्रैल 2024 एट आईजी पार्क। सारे अरुणाचल का वह आईजी पार्क में जमा होगा, वहाँ पे हंगर स्ट्राइक होगा 2 दिन का। 5 पेज में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विथ इफेक्ट फ्रॉम 10 अप्रैल 2024। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हम लोग सरकार का कुछ भी काम के लिए साथ नहीं देगा। और यानी कि अभी इलेक्शन भी आ रहे हैं, उसमें भी हम लोग ने ऐलान कर दिया नो सॉल्यूशन नो वोट। सारे अरुणाचल के जितने भी श्रमिकों से यही अभी यहाँ से मैसेज है, सरकार यहाँ में से हम लोगों को बुला के अगर सॉल्यूशन में नहीं लाते हैं तो हम लोग 2024 का इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। सारे अरुणाचल जितना भी जो मजदूर है, जो एम्प्लॉयज़ है, उसके जो रिश्तेदार भी हो, आप सब अब तैयार में नहीं है कि हम लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं होगा, वोट मारने हम लोग जाएंगे नहीं। सरकार इससे पहले हम लोग से बात करे। बात करने के लिए सरकार का पास में बहुत हम लोग ने कोशिश किया, सरकार बुलाने का कभी तैयार नहीं है। केवल सेक्रेटरी लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट को वो डायरेक्शन देते हैं कि उन लोग को डिपार करने बोलो, इन लोग को कॉल अप करने बोलिए, इसमें सीमित रहा है। तो इसलिए हम लोग का ये सोच है कि सरकार एटलीस्ट यहाँ से अभी जो बच गए हैं, ज़्यादा तो है नहीं, इतने बड़े बड़े काम को सीएम साहब सरकार ने इतना लोग को जब कर रहे हैं, छोटा से जो मांग रखा है, सरकार इसके ऊपर कुछ भी गंभीरता नहीं ले रहे। सरकार इसके ऊपर में कुछ भी अभी नहीं सोच रहे हैं। तो इसके कारण हम लोग ने सरकार पे उठाने का ये हम लोग ने फाइनल डिसीजन दे दिया। तो सरकार उसके ऊपर में अभी गंभीरता लेना चाहिए, ज़्यादा काम है नहीं है। जो कंप्यूटर ऑपरेटर संख्या ज़्यादा नहीं है अरुणाचल में, उसका पेमेंट को डिप्रेशन में रखा हुआ है। इसका पेमेंट जो है 1900 में अभी तो ग्रेड पे बना रखा हुआ है, वेरेस उसका जो साथ में जो आए थे उसका 2400 है। तो इसका ज़्यादा नहीं है। और जो 15 ईयर्स का एबव में जिसको रेगुलाइज करना है, तो सरकार हमें बुलाइए कि एग्जैक्टली वो सरकार क्या चाहते हैं। हम भी सरकार का समस्या को समझने का कोशिश करेंगे, सुनने को तैयार है। तो सरकार उसका विषय में आप चर्चा करने को तैयार नहीं है, तो हम इसलिए हमारा जो अभी सड़कों पे उठाने का जो हमारा जो मजदूर लोग का जो निर्णय यही है। तो इसके ऊपर सरकार से यही अपील है, आप हमें बुलाइए, बात करना है तो हम तैयार हैं। अगर आप बात नहीं करते हैं तो ये यहाँ से ऐलान है, इलेक्शन तक अगर आप हमसे बात नहीं करते हैं और यहाँ का हल नहीं होते हैं तो इलेक्शन में हम लोग पार्टिसिपेट करने के लिए हम लोग ने बंद कर दिया। तो हम लोग इसको निर्णय ले लिया और मैसेज भी हम लोग आज के इसके ज़रिए मैसेज सारे अरुणाचल में मैं दे रहा हूँ कि हम लोग सरकार अगर इसका ऊपर में एक्शन नहीं लेते हैं तो इलेक्शन मोमेंट में इलेक्शन का कंडक्ट में हम लोग पार्टिसिपेंट नहीं करेंगे। यही है, ये ऐलान करने के लिए सरकार को हम लोग मीडिया ब्रीफिंग में आ जाए हैं। थैंक यू। तो अभी ये जो आप बता रहे हैं वो
पहले वाले ब्रीफिंग के बाद में गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव किया गया था या फिर उससे पहले? सरकार पहले वाले इसमें दो हाँ, इसमें आपका 2 पेज में किया है। एक है 2022 को किया है, एक 2023 को। ठीक है, चलो मैं मान रहा हूँ कि 3000 मांग में से 2000 कम से कम सरकार कर दिए है, उसे हमको सेटिस्फाई है। कम से कम 1000 को अगर सरकार को कुछ प्रॉब्लम है तो नेक्स्ट में पेज में हम उसको मिलने के लिए, रुकने के लिए तैयार है। लेकिन जो बाकी अभी रेस्ट है 4 पॉइंट, वो बिल्कुल छोटा सा एक जेन्युइन डिमांड से है। इस चीज़ को सरकार क्यों गंभीरता नहीं ले रहे हैं? जब आप सोच के देखिए, जब डिपार्टमेंट में 40 साल, 50 साल, 30 ईयर्स हो रहे हैं, उसका कोई समय सीमा नहीं है। रेगुलर कब होगा, इंटरव्यू कब होगा, उसका कोई इसका अता पता नहीं। लाइफ ऐसे यूँ जा रहे हैं। तो इसके कारण में हम लोग का जो मांग है कि सरकार एक तो कम से कम एक चीज़ एक बनाओ, सिस्टम बनाओ कि अपना आप से वो कितना साल का बाद हो भी रेगुलर हो जाए। 20 साल हो, 2 साल हो, कम से कम इनको एक्सपेक्टेशन तो रहेगा कि हम कभी ना कभी रेगुलर हो जाएगा। अभी रिटायरमेंट हो रहा है एज की वजह से, लेकिन विदाउट एनी बेनिफिशियरी यूँ ऐसे निकल जा रहे हैं। इसके कारण हम लोग इसको गंभीरता से मांग रखा है। ये 15 ईयर्स के अबव वाला का जो बात कर रहे हैं। और अभी जो WC एम्प्लॉयज़ का कंप्यूटर ऑपरेटर जो आप बोल रहे हैं, किसी को पता नहीं हो रहा, कंप्यूटर ऑपरेटर काम LDC बोलते हैं। उसका जो एंट्री ग्रेड जब अपॉइंटमेंट होते समय 1900 उसका सबका 1900 में था। जब 1900 में जॉब आए थे, ड्राइवर है, कुछ लोग थे, वो अभी 2400 अभी 100 मिल रहे हैं। तो उनको भी यही मांगे कि हमारा जो एंट्री के पास में हमारा भी 1900 में थे, तो हमको अभी 2400 हमको भी चाहिए, ज़्यादा नहीं है ये। ये एक्सक्लूजन ऑफ MTS पोस्ट को ये है, MTS जो है पियोन चौकीदार, जो छोटा लेवल का, जहाँ तक LDC का नीचे में जितना लोग भी है, उसको पहले जैसा डिपार्टमेंट में DPC करके उसको रेगुलर किया जाए। अब पियोन जो है उसको SHB में बेच के क्या काम हुआ, उसका इंटरव्यू क्या लेगा? हमारा आंखों के सामने दिल्ली का दिल्ली उसमें जो काम कर रहे हैं हमको पता है। माली है, पियोन है, चौकीदार है, कुछ छोटा पोस्ट है, उसको भी SHB में भेज रहे हैं। तो इसको हम लोग SHB में नहीं भेजना है, अपना डिपार्टमेंट में पहले जैसा DPC करके उसमें अपॉइंटमेंट दिया जाना है। हमारा कहने का मतलब यह है। सर, आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं छोटा पोस्ट हो या बड़ा पोस्ट हो, इस प्रॉपर चैनल से जाए तो बेटर? नहीं मैडम, हाँ, इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है, अगर आप पियोन में 2 साल काम कर रहे हैं, कल को फिर नया जो रिक्रूटमेंट करेगा वो कल आएंगे, उसका तो एजुकेशन है, कोई डिग्री है। ये पहले वाले जो है वो डिग्री नहीं है, 10 पास है, 10 फेल है, 12 पास है। अभी जो उनका कैटेगरी में जो आएगा वो तो MA पास होगा, BA पास होगा, इंजीनियर होगा, कुछ होगा, तो उसका कॉम्पिटिटिव वो एग्ज़ाम कंडक्ट करेगा, वो तो फेल होगा। ऑफिस का काम तो जानते हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन जब आएगा हिस्ट्री का बारे पूछेगा, कहीं और उसका ये बारे में पूछेगा, तो उनको तो पता नहीं, काम का बारे में पूछेगा तो उसको पता होगा। तो इसलिए हम लोग का इस चीज़ को MTS का नीचे में जितना है MTS कैटेगरी का लोग को हटाना है वहाँ से। बाकी जो है LDC से लेकर ऊपर में जितना है आप इसको DPC आपका SHB में भेज दीजिए। हमारे जो मांग यही है। आप बोल रहे हैं कि तो छोटा मोटा पोस्ट है और छोटा मोटा मांग है, आपका रेगुलराइजेशन, एक रेगुलराइजेशन का आप उसको छोटा मोटा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि स्टेट में कितना थाउजेंड्स आपको ये होता होगा, आपका जो रेगुलर नहीं होने वाला जो एम्प्लॉय होता होगा आपका जो, तो वो इसका स्टेट का एक्सचेकर और मतलब ये में कितना इफेक्ट पड़ेगा एकदम? मेन सवाल तो वही है। तो इसके लिए तो मान के चलिए, अब हमारे यहाँ स्टेट सरकार के अंदर में 40,000 का लगभग है। 40,000 में से
सरकार एक तो बनाई कि 50 ईयर्स एवं वाला कितना लोग अभी है, 20 ईयर्स का लोग कितने हैं, तो साल में अब कितना को एम्प्लॉयमेंट दे सकता है। अभी एक तो है कि हम WC पोस्ट को क्रिएशन क्यों बोल रहे हैं, ज़्यादातर मैक्सिमम जो है लेबर क्लास इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में है। पहले वो लोग ने अपॉइंटमेंट का सिस्टम नहीं किया, धुमाधुम भराते गया इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, काम का वर्क लोडिंग हिसाब से कैजुअल लेबर में डालते गया। अभी क्या हो रहा है कि उन लोग का लाइफ स्पॉइल हो रहा है। 20 साल 25 साल 30 ईयर्स 40 ईयर्स होने का बावजूद इनको रेगुलर नहीं हो रहा है। तो रेगुलर करने के लिए सरकार एक कुछ तो कदम उठाना पड़ेगा। चाहे हमारा डिमांड 15 साल हो, चाहे सरकार ने अगर बोलेगा कि नहीं 20 साल से मैं करने का तैयार हूँ, इसका सरकार का एक सरकार में इतना पैसा खजाना है, वो खजाना के ऊपर मैं निर्भर करते हुए मैं इतना साल से मैं लागू करना शुरू करता हूँ। सरकार कुछ तो कहे तो वी आर रेडी टू, उसको तैयार है हम लोग सुनने के लिए, रुकने के लिए। तो वो सरकार का पास वो डिबेट लाने के लिए नहीं हो रहा है और उसका प्रोसेस नहीं हो रहा है। सिस्टम को किस टाइप से हम बदलेगा, कम से कम कुछ तो करो, तब जा कर के अगर कितना को कर सकता है तो हम लोग उसमें देख लेंगे। सरकार के ऊपर में भी हमारे ऊपर में भी हम लोग सलाह मशवरा करेंगे तब तो काम बनेगा। ये नहीं कहता है कि हम जो मांगा है वो ही होना है, ये भी नहीं। सरकार कहाँ तो कर सकता है, एटलीस्ट बात तो कीजिए। सरकार का खजाना कितना है हम भी देखेंगे, सिस्टम को देखना पड़ेगा। तो आप बोल रहे हैं कि आप जो लेबर कमीशन से मीटिंग क्या है, डिस्कशन हुआ है, 2-3 बार बुलाया है, उसमें क्या डिस्कशन हुआ है? उसमें ओनली यही बोला कि हम लोग को और वक्त चाहिए। सारा डिपार्टमेंट से सलाह मशवरा हम लोग कर रहे हैं तो हम लोग को और टाइम चाहिए कि कितना लोगों को हम कुछ कर पाते हैं, कितना पैसा है और कितना डिपार्टमेंट में कितना लोग का 20 ईयर्स वाला कितना है, 10 ईयर्स वाला 50 ईयर्स कितना है, उसको हम लोग डाटा कलेक्शन करने में थोड़ा वक्त लग रहा है। उसी हिसाब से हम लोग को डिपार करना पड़ा। बाकी वो सॉल्यूशन नहीं आया कि अब हम लोग को इतना कर देगा, इतना नहीं कर देगा, वो नहीं किया। जस्ट वक्त मंगाता, वक्त को हम लोग मंगा दे दिया। आपको आपको डिपार करो बोल के एक कागज आया है रिसेंटली, तो उसमें एक्चुअली क्या बोल के डिपार्टमेंट लिखा है? इसमें भी सरकार हम लोग आप लोग का मांग को सोच विचार कर रहे हैं, यही लिख करके वो सिर्फ दीपार के लिए मंगा है। कुछ तो सरकार हम लोग ने आप लोग का मांग को कुछ किए हैं और कुछ हम लोग विचार कर रहे हैं। बाकी वो नहीं किया है कि हम लोग ये नहीं कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं। इसमें हमारा यहाँ का सॉल्यूशन नहीं हो रहा है। अब इलेक्शन आएगा, फिर उसका बाद नेक्स्ट अनदर 5 ईयर्स, इसके ऊपर में कितना साल से हम लोग लगातार इसको मांग रखा है। ये सिर्फ आज का दिन का बात नहीं है, 2 साल से ही हमारा शुरू था। अभी इतना सालों से एक आइटम होते जा रहा है। कम से कम सरकार इसके ऊपर कुछ तो कीजिए। अभी जिसका हम लोग ने जिस आदमी को 15 ईयर्स का जो मांग रखा था देख के, अभी वो इंसान जो है अभी 20 साल 25 साल हो चुके हैं। फिर और आप लोगों का जो डिमांड अभी जो आप बता दिया, जिसका आप बोल रहे हैं कि सरकार नहीं मिल रहा है, बट उनका रिप्रेजेंटेटिव तो मिल रहा है आप लोगों को ना, जो सेक्रेटरी से मिल रहा है। तो अभी जैसे लास्ट टाइम आप लोगों को आप लोगों का जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट है उसको डिफर करने के जो रिक्वेस्ट लेटर जो आया था बोला, उसके बाद में कुछ चेंजेस या फिर इनिशिएटिव उन लोगों की तरफ से लिया वाला कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप लोग का ये बोलने से 5 फेज आप लोग राइट रहे ना, ये तो हाँ तो जस्ट इन केस अगर 11 मार्च से पहले अगर बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए अगर गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव या फिर सीएम ही मान लीजिए, अगर आप लोग बात करने के लिए आप लोग बात करने रेडी हो जाते हैं, तो आप लोग ये जो आप लोग फेज वाइज रखा है उसको फॉलो करेंगे या फिर आप लोग मिलने के बाद भी जो आप लोग का 4 पॉइंट बचा है उसको मतलब कंप्लीट करने के बाद ही आप लोग फॉलो करेंगे? देखिए, ये ऐसा होगा, सरकार जब हमको बुलाएगा, एग्जैक्टली कौन सा जो हमारा जेन्युइन है, सरकार से बात करेंगे। सरकार अगर वो करने के लिए तैयार है तो लिखित में देगा, तो हमारा जो कॉल ऑफ उसको हम लोग डिपार करने के लिए या कॉल ऑफ करने के लिए हम लोग उसमें तब देखा जाएगा। फिलहाल हम सरकार
हमसे बात करें। मैं ये चाहता हूँ सारे के सारे नहीं भी हो, कुछ तो कम से कम सरकार की चीज़ को भी हम समझने की कोशिश करेंगे।